जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो संकल्प दिवस की हार्दिक बधाई। दूसरी बात, पिछली बार भी क्या मामला है ये? जय भीम। जब पिछली बार यहाँ आया था तब भी यही माइक था और इसी तरीके से गड़बड़ कर रहा था। मेरा निवेदन है साथियों से अगली बार कि चाहे कपड़े पुराने हो लेकिन जब विचारों का आदान प्रदान हो ना, वो बहुत मजबूती से होना चाहिए। जय भीम। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा चलाने वाले, संविधान की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले, वे प्रगतिशील सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। आप सभी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से आज गुजरात की वडोदरा की सरजमी पर खड़ा होकर संकल्प दिवस की भी बधाई देता हूँ। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, वो पल याद कीजिए जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस जिले में रहने के लिए जगह नहीं दी गई थी, उनका सामान बाहर निकाल कर रख दिया गया। हाँ, ये गौरव की बात है कि बाबा साहब ने आज संकल्प लिया और ना जाने हम जैसे लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों के जीवन का उद्धार कर दिया। लेकिन वो समय भी भूलना नहीं चाहिए जब उनका सामान यहाँ से फेंका गया। एक चपरासी उनका अपमान कर देता है और बाबा साहब अम्बेडकर इस बाग में आकर बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि मुझे करना क्या है। अम्बेडकरवादी को वो समय भी नहीं भूलना चाहिए। भीम आर्मी के लोग हैं, कड़वी बात करते हैं, बुरी लग जाती है। हो सकता है दो चार बातें हमारे जाने के बाद गाली स्वरूप हमको प्रसाद स्वरूप दी जाती, मैं तो उनको ग्रहण करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जब जीवन संघर्ष पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं मेरे आने वाली पीढ़ी, वैसे आने वाली 10 पीढ़ियां भी बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज कभी उतार नहीं सकती। मैं कहता हूं आज उन लोगों को जो आरक्षण के बल पर नौकरियां लिए हुए हैं, मैं कहता हूं उन लोगों को जो बाबा साहब की व्यवस्था जल्दी समझ करके आज छोटे छोटे व्यापार से लेकर के अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बढ़ाए हुए हैं, मैं कहता हूं उनको कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है वो गांव के मुहाने पर पड़ा आखिरी घर, जिसका आज भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिसको आज भी ये जानकारी नहीं है कि वो शिक्षा हासिल करे तो कौन सी शिक्षा हासिल करे, जो आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप उनकी ओर मुड़कर देखने का काम करें। अगर और कुछ नहीं बता सकते तो इतना ही बताने का काम करें कि आर्टिकल का 21 का, संविधान के आर्टिकल का 21 का आपके बच्चे को फ्री शिक्षा का प्रावधान इस भारत में देता है, यही बताने का कम से कम काम वो लोग करते हैं। अगर आपने इतना काम भी कर दिया तो गांव गांव तक लोगों को ये पता लग जाएगा जो बच्चे आज पैसों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन बच्चों तक भी शिक्षा का प्रचार प्रसार पहुंच जाएगा। चाहिए बताइए समाज के लोगों को जो आज भी प्रशासन से अपनी बात करते हुए डरते हैं, आज भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो थाने चौकी, आज भी कुछ गलत हो जाता है तो वो थाने चौकी के बाहर खड़े रहते हैं और प्रशासन से अपनी बात कहने से वो भी डरते हैं। उनको बताइए जाकर के कि संविधान का आर्टिकल 19 उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, अपनी बात करने का अधिकार देता है। इस देश का कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये बताइए जाकर। भीम आर्मी अपने रुतबे में देश में काम करती है। सब लोग दंगा ही बताते हैं कि दंगा कर देते हैं। मैं दावे से कहता हूँ सरकार के पास एक
रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा कि भीम आर्मी ने कभी यही भी दंगा किया। हाँ, हम लोगों से लोग परेशान रहते हैं इसलिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करते हैं, जब कहीं गलत होता है वहाँ संगठन में होकर के आंदोलन की बात करते हैं, जब नेताओं से सवाल पूछने की बात करते हैं तो हमको गलत बता दिया जाता है। मैं गौरवान्वित भी तो अपने कार्यकर्ताओं पर जो रात दिन अपना घर न देखते हुए न्याय के खिलाफ खड़ा होता। मुझे डर होता है कि कभी कभी मेरा कार्यकर्ता रात को 2 बजे 3 बजे फोन करता है और कहता है सर यहाँ पीड़ित परिवार आपसे बात करनी चाहता, तो गर्व होता है। यही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है तो सिर्फ शिक्षा से बदला जा सकता है। और मनु की औलादे, वो कच्चेधारी औलादे जो अंग्रेजों की गुलामी चलाया करती रही, वो जानती है यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक अगर शिक्षित हुआ तो इनका इतिहास ये कहता है, इनका इतिहास ये कहता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर इन्होंने शासन किया। हालांकि हमारे एक राजा को फंसा करके एक पुष्पमित्र शुभ नाम के व्यक्ति ने हमारा राजपथ खत्म किया। आज देश की राजनीति की वही व्यवस्था है। जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हो वो गौर से सुनिएगा कि आज देश की राजनीति को फिर पुष्पमित्र शुभ बहुजन आंदोलन को खाने की कगार पर इस देश में पैदा हो गए। अब आप तय कीजिए कि पुष्पमित्र शुभ को मजबूत करना है या सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य राजा बैदरथ का राज पुनः यहाँ पर स्थापित करना ही आप लोग सोचिए। हाँ, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि अभी युवा है, शरीर में बहुत गर्मी, ये सोच रहे होंगे, लेकिन आज मेरी समझ जरूर आ गया है कि साहब का श्रीराम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा होगा कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीतिक जड़ें कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। भीम आर्मी आज एक सामाजिक रूप से सामाजिक आंदोलन को तीव्र कर देना चाहती है। गांव गांव तक इस आंदोलन को पहुंचा देना चाहती है। जहां फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का डंका बजे, जहाँ बाबा साहब क्या है ये सही बताया जाए, जहाँ बाबा साहब के मंदिर की पूजा ना हो, बाबा साहब के जहाँ विचारों की पूजा हो, इस कारवा को बाहर फैलाकर स्वागत करता हूँ भारत में चल रहे अम्बेडकरवादी संगठनों का कि जिस शिक्षा का प्रसार भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ना कर सकते हो तो उनकी बैगों को ना फेंके। अगर भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी पाठशाला चला रहे हैं तो आप भी माता सावित्री फूले पाठशाला खोले, आप भी पहलिया की पाठशाला खोले, आप भी माता फतिमा सेठ की पाठशाला खोले, लेकिन गांव गांव में बहुजन आंदोलन को चलाने की पाठशाला। मैं कहता हूँ गुजरात के साथियों से कि वडोदरा गुजरात में पड़ता है, जहाँ बाबा साहब का अपमान हुआ वहाँ के साथियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अपने आंदोलन को इतना मजबूत कीजिए कि जब भारत का इतिहास लिखा जाए तो गुजरात वडोदरा का बहुजन आंदोलन में प्रथम नाम लिखा जाए। ये वो इतना कर सकता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी आंदोलन अलग अलग नामों से चलता है, उस आंदोलन को मैं एकजुट करने का पूरे देश में प्रयास है। वो आंदोलन अलग अलग नाम से हो सकता है, लेकिन उसको एकजुट करने का प्रयास है। हमारी कोशिश है कि अगर गुजरात में कोई घटना घटित हो तो दिल्ली में गुजरात भवन अगले 2 घंटे में जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कोई घटना घटित हो तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे आगे को पता देना चाहिए कि अम्बेडकर वादियों के साथ गलत हुआ। मैं ये चाहता हूँ और इतनी ऊर्जा ये बाबा साहब अम्बेडकर के को पढ़कर आती है, ये हौसला फुले साहब पहले की विचारधारा डालता है, ये शक्ति मिलती है भारतीय संविधान को पढ़ करके। और ये तय है लिख लीजिए कि एक दिन भीम आर्मी का नाम भी
जिंदल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस समय यहाँ के राजनेता गुलाम हो गए थे, जिस समय आईडी की जांच बड़े पैमाने पर की जा रही थी, उस समय कुछ अम्बेडकरवादी निकले थे और यहाँ की सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, उनको चुनौती दे रहे थे, बाबा साहब का नाम लेने के लिए चुनौती दे रहे थे। मैं जब यहाँ से साहब अम्बेडकर जी के साथ गुजर रहा था, मैं जब अम्बेडकर साहब जी के साथ गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सन 84 में मुश्किल से 300, 400, 500 लोग आया करते थे। मैंने कहा तो मेरे लगभग जन्म की बात है, इतने वर्ष पहले यहाँ बहुत कम लोग, लेकिन आज संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में बाबा साहब की स्थली पर तथा बुद्ध की स्थली पर लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि बुद्धों की एक विरासत छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है सिद्धपुर, कभी जाने का मौका मिले तो वहां जाइए। वहां के राजा प्रसन्नजीत ने पारा एक धातु होती है, पारा एक लिक्विड होता है, लिक्विड। वहां के बहुत राजा प्रसन्नजीत ने उस लिक्विड को धातु में बदलकर तथा बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कर दिया। जाइएगा जरूर। मैं गौरवान्वित जी से महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज बाबा साहब के वंशज के चरणों में बैठा हूँ और उनसे शिक्षा भी ले रहा हूँ। मैंने आते के चरण छूकर कहा कि आप तो सिर्फ कंधे पर हाथ रखते रहिए, आप कंधा थपथपाते रहिए, जब गलत दिशा की ओर मुड़े तब रोकते रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जागरूक करते रहिए। देखिएगा देश के अंदर झंडे वालों का ही जनता साबित होगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ की बीमारी में अन्य संगठनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बड़े पैमाने पर खाने की व्यवस्था की है। मैं जाकर के बाहर बताता था, पिछली बार आया तब भी कहा मैंने साथियों को कि वडोदरा जाना हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य है। हमें वहां जाकर बाबा साहब का दर्द और बाबा साहब के संकल्प को महसूस करना। मुझे उम्मीद है कि अगली बार इससे भी दोगुनी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है मैं फिर अगली बार अम्बेडकर साहब के साथ यहाँ मंच साझा करूंगा और उनके वक्तव्यों को सुनूंगा, उनका आशीर्वाद दूंगा। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं चाहूंगा साहब समता सैनिक दल वाले 1 मिनट का समय और मुझे दे दें। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाए। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें अपना, हम जानते हैं उन्हें अपना, जिस ओर बहन निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा।